किसी ने पूछा था ओशो से कि केवल अर्जुन को ही विषाद क्यों हुआ, वहां पे तो और भी खड़े थे, पांडवों के 5-4 और भाई थे, दुर्योधन था, इतने लोग थे, भीष्म थे, वहां पे द्रोणाचार्य थे, उन लोगों को ये सब विषाद वगैरह क्यों नहीं हुआ? तो इसका आंसर ऑलरेडी ओशो ने दिया, जो कि हमने कल लाइव में पढ़ा था। और आज हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या चल रहा है। तो किसी प्रश्नकर्ता ने ओशो से ये प्रश्न किया कि भगवान श्री, कृपया यह बताइए कि मनुष्य के सामने द्वंद्वात्मक दशा बार बार आती रहती है, मतलब ये कन्फ्यूजन बार बार आती रहती है इंसान के सामने, तो इस द्वंद्व भरी दशा को पार करने के लिए मूल आधार कौन सा होना चाहिए? इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे पार करें और द्वंद्व भरी दशा को हम विकासोन्मुख किस तरह बनाएं कि इस कॉन्फ्लिक्ट भरे सिचुएशन में, लाइफ में हम जो जी रहे हैं उसको प्रोग्रेसिव कैसे बनाएं? इस बारे में ओशो से ये सवाल किया जा रहा है। और ये जो द्वंद्व दशा होती है, इसमें उसमें से हमने जो अपना संकल्प कर लिया है या निश्चय कर लिया है, तो उसमें मूल चीज कौन सी होती है हमारे सामने? तो ये इस टाइप का एक कन्फ्यूजन का क्वेश्चन किसी ने पूछा कि हम इंसानों में हमेशा एक कन्फ्यूजन भाव तो रहता ही रहता है। तो इसी को हम आज फिर देखते हैं कि ओशो क्या जवाब देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अर्जुन के लिए भी यही सवाल है। इस सवाल को आमतौर से आदमी जैसा हल करता है वैसा ही अर्जुन भी करना चाहता है। किस सवाल की बात कर रहे हैं? इसी में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अर्जुन के मन में, ये द्वंद्व जो चल रहा है, तो जिस तरह से आम आदमी इसको सॉल्व करना चाहता है, अर्जुन भी वही कर रहा है। अर्जुन बस पर्सनल होके अपना स्वार्थ सोच के ही उसको वो हल करने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्या है, यहाँ पे द्वंद्व मनुष्य का स्वभाव है। तो यार एक बात तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अगर आपके मन में भी कोई चल रहा है ना कॉन्फ्लिक्ट मन में कि ये करे वो करे, समझ में नहीं आ रहा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ह्यूमन हो और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके जीवन में भी द्वंद्व आ रहा है। द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन, इट्स नॉर्मल। ऐसा मत समझो कि यार कन्फ्यूजन आ रहा है तो मेरे लाइफ में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, मेरा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या, ऐसा नहीं है। दैट्स क्वाइट नॉर्मल और ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे जो मैंने पिछले पढ़ा ओशो को, तो एक बात मैं कह देता हूँ, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है ना, तो आइदर आप बुद्धिहीन हो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो जिंदगी में, माने पशु के भांति हो, और या फिर आप कृष्ण ऑलरेडी बन चुके हो, ईश्वर बन चुके हो, इसलिए आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके जीवन में कोई भी द्वंद्व नहीं बचा। तो अगर द्वंद्व है, कन्फ्यूजन है लाइफ में, स्ट्रगल है, तो इट्स मीन यू आर ह्यूमन। तो अच्छी बात है, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और नेक्स्ट लेवल पे जंप करने का, जो कि है यहाँ पे भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण के लेवल पे पहुँचने का। तो द्वंद्व मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का, आत्मा का नहीं, शरीर का नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का द्वंद्व स्वाभाविक है। द्वंद्व को अगर जल्दीबाजी से हल करने की कोशिश की तो पशु की तरफ वापस लौट जाना पड़ेगा। शीघ्रता की तो पीछे लौट जाएंगे। वह परिचित रास्ता है, वहां वापस जाया जा सकता है। द्वंद्व से गुजरना ही तपश्चर्या है, साधना है। धैर्य से द्वंद्व को झेलना ही तपश्चर्या है और द्वंद्व को झेलकर ही व्यक्ति द्वंद्व के पार होता है। इसलिए कोई जल्दी से निश्चित कर ले सिर्फ द्वंद्व को मिटाने के लिए, तो उसका निश्चय काम नहीं होगा। वह नीचे गिर जाएगा, वो वापस गिर जाएगा। यहाँ जो लाइन में लास्ट में ओशो ने कहा ना कि वापस गिर जाएगा, वापस गिरना मतलब क्या होता है कि देखो, हमारा ना इंटेलेक्चुअली हम इवॉल्व किए हैं। अगर आप मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक जाइएगा तो हम इंटेलेक्चुअली इतने प्रोफाउंड नहीं थे, हमारे पास इतने सोचने के लिए इतना क्रिटिकल थिंकिंग पावर नहीं थी हमारे पास। वी वेयर ऑलमोस्ट लाइक एनिमल्स। इस तरह हम अपने आसपास जानवरों को देखते हैं, उनका सोच, उनका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत लिमिटेड है। बट विद सो मेनी ईयर्स हम इवॉल्व हुए यहाँ तक पहुँचने के लिए कि हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, और दैट्स वाई हमारे पास कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न को कोई अभिशाप मत समझो, ये तुम्हारा नेचर है, ये तुम्हारा गुडविल है कि अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ये पावर है। बस समझ लो कि आपके पास बहुत शार्प सोर्ड है और आप उस सोर्ड को, उस तलवार को संभाल नहीं पा रहे हो, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। इट डजंट मीन कि वो तलवार किसी काम की नहीं है, वो है, बस यू आर अनेबल टू कंट्रोल दैट थिंग, बट आपको वही सीखना है। तो यहाँ पे ओशो यही कह रहे हैं कि इसमें जल्दीबाजी मत करना। इस कन्फ्यूजन, इस द्वंद्व के जीवन में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और अन्यथा क्या होगा कि नहीं, आप ऐसा कुछ डिसीजन ले लोगे लाइफ में जो आपको
बाद में पश्चाताप होगा, आपको लगेगा कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, ये रास्ता नहीं चूज़ करना चाहिए था, मैं कहाँ आ गया, ये तो जानवरों की तरह मैंने काम कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। तो पशु बहुत निश्चयात्मक है, मतलब जो जानवर होते हैं ना वो फिक्स है, निश्चिंत है, पशुओं में डाउट नहीं है, बड़े निश्चय में जी रहे हैं, बड़े विश्वास है, बड़े आस्तिक मालूम पड़ते हैं। कौन? पशु। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है ना कि आस्तिक मालूम पड़ते हैं, बड़े आस्तिक मालूम पड़ते हैं। आप घर में जानवर जो पाला हुआ है ना, या रोड पे कोई जानवर जो कुकुर है, स्वान जिसको बोलते हैं, उसको देखो, आपको लगेगा ना कि एकदम आस्तिक है, मेरा भक्त बना हुआ है, मुझे भगवान मानता है। वो निश्चिंत है, उसके पास वो क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं है। दिक्कत ये है, हमें लगता है कि वो कितना बढ़िया है, पर उसकी आस्तिकता नहीं है। किसकी? पशु की बात हो रही है, क्योंकि उसने नास्तिकता नहीं जानी। उसकी आस्तिकता का अर्थ कितना है, और जिसने नहीं कहने का कष्ट नहीं जाना, वो हाँ कहने का आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनना। और जिसने संदेह नहीं किया, उसकी श्रद्धा 2 कौड़ी की है, लेकिन जिसने संदेह किया और जो संदेह में जिया और संदेह के पार हुआ, उसकी श्रद्धा का कुछ बल है, उसकी श्रद्धा की कोई प्रमाणिकता है। ये जो पैराग्राफ है ना मित्र, दोस्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा। अक्सर हम देखते हैं ना कि हमारे जो भी थॉट्स हैं ना, हमारे जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, या फिर जो भी हम मानते हैं, वो सब के सब हमारे नहीं हैं, आपके पर्सनल नहीं है, आपको डाला गया है, आपको फीड किया गया है वो चीज़ें। अगर आप उसी चीज़ को लेकर मानते हुए ज़िंदगी जी लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओशो ऐसा कह रहे हैं कि भाई, अगर तुमको लगता है कि तुमने कभी आज तक डाउट ही नहीं किया, जो तुम्हें सिखाया गया वही तुम मानते हुए चले गए, तो इसमें बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है। ओशो ने कहा कि जब तुम्हारे मन में डाउट आया, तुमने उसको स्ट्रगल किया, तुमने ना कहा, उसके बाद तुमने एक रास्ता ढूंढा, तुमने सत्य की तलाश की, तब तुम हाँ तक पहुंचे। जब तुमने डाउट किया, तुमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद तुमने सॉल्यूशन तक पहुंचे। तो इस श्रद्धा का वैल्यू है। अगर तुमने कभी, जब तक तुमने ईश्वर को नकारा नहीं, इस बात को समझना, यहाँ पे जो आस्तिकता की बात की, क्योंकि जिसने नास्तिकता नहीं जानी, माने एथिज्म नहीं जाना, उसकी आस्तिकता का क्या अर्थ। इसको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में एक बात बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंगो है, ठीक है, बट ये मीठा है। बट जस्ट इमेजिन करो, आप एक ऐसे प्लैनेट से आए हो जहाँ पे सॉवर चीज़, खट्टी चीज़ होती ही नहीं। इमेजिन करो, आपने कभी खट्टा या तीखा कभी टेस्ट ही नहीं किया ज़िंदगी में। ओके, तो आप उस प्लैनेट से अर्थ पे आए और आपको मैंने मैंगो खाने के दिया जो बहुत मीठा है। आप इस मीठे आम को खाओगे, बिलीव इट और नॉट, आपको इसका टेस्ट आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे कभी कि इसका टेस्ट क्या है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने कभी खट्टा क्या होता है, तीखा क्या होता है, आपने फील ही नहीं किया है उस चीज़ को। बट अगर आपने खट्टापन, ज़िंदगी में खट्टापन महसूस किया है, टेस्ट किया है, तीखा महसूस किया है, टेस्ट किया है, उसके बाद में आपको पहली बार अचानक से एक आम का फल खाने के लिए दे दिया और आपने पहली बार उस मिठास को महसूस किया, देन ओनली यू विल अप्रिशिएट व्हाट इज द स्वीटनेस ऑफ दिस मैंगो। इन द सेम वे ओशो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम नास्तिक के पावर को, मतलब अगर तुमने नास्तिकता को नहीं जानी कि भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, मैंने कभी समझा ही नहीं, कभी फील ही नहीं किया, तो बिलीव इट और नॉट, तुम आस्तिकता को भी नहीं जान पाओगे। तुम्हें पहले उस गहराई में नीचे गिरना पड़ेगा, उस अंधकार में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम प्रकाश को, जो कि आस्तिकता में जो ईश्वर को प्रकाश देता है, उस प्रकाश को तुम फील कर पाओगे, अप्रिशिएट कर पाओगे। बिफोर दैट यू वोंट बी एवर टू अप्रिशिएट इट, कभी नहीं कर पाओगे। तो एक तो रास्ता है, ओशो यहाँ कहते हैं, तो एक तो रास्ता है कि जल्दी कोई निश्चय कर ले, और निश्चय करने के बहुत रास्ते आदमी पकड़ लेता है। किसी शास्त्र को पकड़ लेता है तो निश्चय हो जाए। अब देखना यहाँ पे जिस चीज़ के लिए ओशो फेमस है, ओशो को रिबेलियस किसी कारण से कहा गया है, रिबेल करते हैं, और जिस चीज़ के लिए मैं भी फ़ैन हूँ उनका, वो देखो यहाँ पे अब ये ओशो यहाँ बोल रहे हैं कि किसी शास्त्र को पकड़ लिया तो निश्चित हो जाओगे, शास्त्र निश्चय की भाषा बोल देगा, ऐसा ऐसा करो और विश्वास कर लो। जिसने शास्त्र पकड़ लिया, निश्चय किया, उस आदमी ने अपने मनुष्य होने से इनकार कर दिया। कितना पावरफुल लाइन है कि जिसने शास्त्र पकड़कर निश्चित कर लिया जीवन को अपने, उसने मनुष्यता के जो गुण है, द क्वालिटी ऑफ क्यूरियसनेस, क्यूरियस जो होते हैं ना हम लोग, द पावर ऑफ सर्चिंग, ये सारा चीज
मनुष्य की जो क्वालिटीज़ हैं, जो ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हमें दिए हैं, तुमने उसको गाली दे दी एक तरह से, तुमने उसको नकार दिया। यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि जैसे ही हम किसी इज़्म को मान लेते हैं, इज़्म समझ रहे हो ना? किसी पंथ को मान के ब्लाइंडली हमने मान लिया और चलते जा रहे हैं, तब आपने उसको खोजा नहीं, इस बात को समझो। आप जिस भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी को भी जो मानते हो ना, किसी भी फिलॉसफी को मान के बैठ लेते हो और आपने उसको खोजा नहीं, आपने बस अडॉप्ट कर लिया कुछ भी चीज़, तब उसमें क्या होता है ना, उस जो वो फिलॉसफी, जो उस फिलॉसफी का जो ज्ञान था, रियल ज्ञान, उसको आप कभी छू नहीं पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो फिलॉसफी गलत है, आपने ये फिलॉसफी क्यों चुना, ये गलत है, नहीं है, ये बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ सिंपली वही बात जो मैंने मैंगो वाली बात बोली, इस आम में पहले वो मिठास दोनों केस में वही थी, लेकिन पहले केस में आप उस मिठास को अप्रिशिएट नहीं कर पाए, पर दूसरे केस में आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो। इन द सेम वे, कोई भी पथ लेते हो, कोई भी फिलॉसफी चूज करते हो अपने जीवन को जीने के लिए, तो पहले भटकना जरूरी है, पहले अपने आप को उस लेवल पर लाना जरूरी है कि हाँ, मेरे को अब एक रास्ते की ज़रूरत है, मुझे एक फ़िलॉसफ़ी ढूँढने की ज़रूरत है लाइफ में, एक रास्ता, एक मार्ग चाहिए। जब तक आप में वो तड़प नहीं आएगी ना, वो भूख नहीं आएगी, तब तक उस खाने को जो तुम खाना चाहते हो, वो उसका वैल्यू तुमको ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे ओशो एक ही बात कह रहे हैं कि जिसने शास्त्र पकड़कर निश्चित कर दिया, उस आदमी ने अपने मनुष्य होने से इनकार कर दिया। उसे एक अवसर मिला था विकास का, उसने खो दिया। गुरु को पकड़ लो, जिसने गुरु को पकड़ लिया उसने अवसर खो दिया। एक संकट था जिसमें बेसहारा गुजरने के लिए परमात्मा ने उसे छोड़ा था, उसने उस संकट से बचाव कर लिया, वह संकट से बिना गुजरे रह गया। और आग में गुजरता तो सोना निखरता है, वह आग में गुजरा ही नहीं, वो गुरु की आड़ू में हो गया और सोना निखरने से बच गया। इस बात को समझो, एक बात सोचने वाली बात यहाँ पे है ना, कि ऐसा क्यों ओशो बार बार बोल रहे हैं कि किसी शास्त्र को पकड़ लिया तो तुमने मौका खो दिया, किसी गुरु को पकड़ लिया तो तुमने मौका खो दिया। इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। वो वेटेज क्या है? ओशो सिंपली एक बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस दिन तुमने किसी शास्त्र को पकड़ लिया, किसी गुरु को पकड़ लिया ब्लाइंडली, होता क्या है कि जो तुम्हारे अंदर एज ए ह्यूमन जो क्यूरियस नेचर था, तुमने उसको मार दिया। तुमने, किसी ने ब्लाइंडली कुछ पकड़ाया हाथ तो तुमने ब्लाइंडली पकड़ लिया। तुम्हें उस हाथ की ज़रूरत थी भी नहीं उस वक्त, या फिर उस लेवल पर ज़रूरत नहीं थी, तुमने उसको फॉलो किया है ब्लाइंडली। तो इस कारण से तुम उस हाथ का, उस फिलॉसफी का, उस गुरु का सही इस्तेमाल अपने लाइफ में कभी कर ही नहीं पाओगे। तुमने उस गुरु ने जो जो बोला तुमने भेड़ बकरी की तरह मान लिया, तुमने कभी सवाल ही नहीं किया क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और जब तक तुमने सवाल नहीं किया, सवाल करने का अर्थ ये होता है कि हम अपने मन में झांकते हैं, अपने अंतर मन से बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि हम तो यूनिवर्सली कनेक्टेड हैं। इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, इट्स मीन कि आप इस संसार से कनेक्ट होना चाहते हो। आपने वो कभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं ना जिसको, आपने कभी किया ही नहीं। अब उससे क्या होगा? आपको कोई इंसान, कोई गुरु ज्ञान भी दे, आप उस ज्ञान को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसको 2-3 का टेबल ही याद करना है, पर आप उसको बिना मतलब का एडवांस मैथमेटिक्स, कैलकुलस का ज्ञान दिए जा रहे हो। उस बच्चे को जरूरत ही नहीं है। उस बच्चे ने कभी उस कैलकुलस के लिए, उस हायर लेवल प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए ज़रूरत ही नहीं है उसको। उसने कभी इच्छा ही जाहिर नहीं की, उसने कभी उस ज्ञान को खोजने की कोशिश ही नहीं की। और तुम गुरु ने जो बोल दिया ब्लाइंडली फेर मान लिया। वो बच्चा कभी भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा लाइफ में। पर जिस दिन उस बच्चे को ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई, मेरे को ये 2 और 2 जोड़ना है, आई नीड टू नो एडिशन, आई नीड टू नो सब्ट्रैक्शन, आई नीड टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन, उस दिन वो बच्चा उस गुरु के पास जाता है। वो ढूंढता है इधर उधर, इस किताब से उस किताब, इस किताब से उस इंटरनेट, इस वेबसाइट, वहाँ ढूंढता है, लास्ट में उसको आंसर मिलता है। तब उसकी प्यास जो लगी थी उस ज्ञान के लिए, वो प्यास बुझती है और उस दिन उसको एक आत्मिक सेटिस्फैक्शन होता है। तो यहाँ पे ओशो यही कह रहे हैं कि अगर तुमने जल्दीबाजी कर दी कि भाई चलो ठीक है, तुमको भाई संसार का ज्ञान चाहिए, लो आओ ये गुरु के पास चले जाओ, ये शास्त्र पढ़ लो, इसका फॉलोवर बन जाओ, तुमने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दिया, ऐसा ओशो कह रहे हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन, इंसानी योनि में जब तुम पैदा हुए, तुम्हारे पास सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि तुम क्यूरियस बन सकते थे, तुम भटक सकते थे थोड़ा सा, तुम इधर उधर हाथ पैर मार सकते थे और शायद तुम्हारे लिए जो ज्ञान बना है वो तुम्हें मिल जाता, पर तुमने ये मौका खो दिया। ताकि मैं जो किताबें पढ़ता हूँ, अपने बाकी जीवन जो व्यस्तता है उसको हटाकर
ताकि क्योंकि मैं खुद फिलॉसफी सीखना चाहता हूँ। मैंने लाइफ में बहुत साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस हर चीज़ पढ़ा। मुझे लगता था एक समय कि भाई ज्ञान तो यही है। बिलीव मी, मैंने ज़िंदगी में ये सब किताबें नहीं पढ़ी। भागवत गीता, मैं जब कॉलेज में था, मेरे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर गोयल, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, IIT खड़गपुर। उन्होंने मुझे कई बार बोला कि प्रशांत, एटलीस्ट रीड भागवत गीता वंस। बिलीव इट और नॉट, मैंने आज तक नहीं पढ़ा। और सिंपली रीज़न यही था कि मुझे लगता था कि इस किताब की ज़रूरत मुझे नहीं है, या फिर ये सब तो जो संत उन्त बाबा बनना चाहते हैं वो लोग पढ़ते हैं, मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ भाई, मैं टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ना चाहता हूँ, साइंस मैथ्स ये पढ़ना चाहता हूँ, विज्ञान के नज़र से सिर्फ दुनिया को देखना चाहता हूँ। वो आज भी मेरे अंदर है, आज भी मैं साइंटिफिकली ही क्यूरियस हूँ। बट आई केम टू नो वन थिंग, कि भाई दुनिया में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसको आप विज्ञान की किताबों में नहीं ढूंढ पाओगे, या फिर कह सकते हैं कि विज्ञान की सीमा वहाँ तक अभी पहुँची नहीं है। और ये बात भी, ये सीमा विज्ञान की नहीं पहुँची है, ये बात भी मुझे कंप्यूटर साइंस ने ही सिखाई। कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट है ऑटोमाटा थ्योरी, अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसने ये बता दिया कि हमारा ज्ञान, माने साइंटिफिक ज्ञान बहुत लिमिटेड है। पर उस कंप्यूटर साइंस ने एक बात और बता दिया कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए हैं। तो उस चीज़ ने भी मुझे बोला कि यार कुछ चीज़ तो ऐसी होगी जो सदियों से चलती आ रही है, कुछ तो छिपा होगा इसमें, एक बार पढ़ लेता हूँ, कुछ फ़ायदेमंद मिला तो मैं ले लूँगा, और नहीं मिला तो ठीक है, एक किताब ही थी ना, पढ़ लिया। ज़िंदगी में सैकड़ों किताब पढ़ी तो एक किताब और सही। तो इस उम्मीद के साथ मैं वो ऑप्टिमिस्टिक होकर पढ़ रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ तो सीखने को मिलेगा ही, और क्या पता वो मेरे लाइफ को चेंज कर दे, लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना दे। चेंज क्या करना होता है, लाइफ तो लाइफ है, इट शुड बी मोर एंड मोर मीनिंगफुल, दैट्स ऑल। और उसी से हमें हैप्पीनेस या जॉय मिलता है, मुझे लगता है। बाकी ज़्यादा ज्ञान मुझे है नहीं, और ज़्यादा ज्ञान की तलाश करता भी नहीं मैं। और आगे ओशो ने क्या कहा, यहाँ पे आगे कहते हैं, निश्चय करने को आपसे नहीं कहता। ओशो ने, जब हम लोग यहाँ तक अभी पढ़े कि ओशो क्या कह रहा है कि जल्दीबाजी मत कर देना दोस्त, थोड़ा वेट करो, थोड़ा अपने आप को मौका दो, थोड़ा क्यूरियस बनो, थोड़ा हाथ पैर मारो, थोड़ा फाइट मारो, अपने अंदर के भूख को और जगाओ, तब खाना खाना तुम्हें रियल मीनिंग मालूम पड़ेगा भूख का, और तब तुम्हें उस खाने का रियल स्वाद मालूम पड़ेगा। जो भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ उस बोधि वृक्ष के नीचे, तो यही घटना थी। समझो बात को, अगर किसी महापुरुष को, बुद्ध पुरुष को हो चुका है तो हमें सीखना चाहिए उनसे। निश्चय करने को आपसे नहीं कहता, आप निश्चय करोगे कैसे? जो आदमी द्वंद्व में है उसका निश्चय भी द्वंद्व से भरा होगा, और जब द्वंद्व में है तो निश्चय करेगा कैसे? द्वंद्व से भरा आदमी निश्चय नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। तो ओशो ने एक बात बोली कि देखो, तुमको तुरंत अभी कुछ डिसाइड नहीं करना है लाइफ में। अगर तुम किसी कन्फ्लिक्ट में चल रहे हो, किसी कन्फ्यूजन में चल रहे हो लाइफ में, रिलैक्स, इट विल बी सॉल्व्ड। तुरंत कोई मेडिकेशन लेना शुरू मत कर दो, किसी ना किसी को फॉलो करना मत शुरू कर दो। ढूंढो, सत्य को ढूंढो अपने आसपास, तुम्हें मिल जाएगा। और ओशो कहते हैं कि क्योंकि अगर तुम कन्फ्यूजन में हो तो उस समय तुमने जल्दीबाजी में कोई स्टेप लिया तो वो भी कन्फ्यूजन वाला ही स्टेप होगा, और कन्फ्यूजन में लिया गया स्टेप बहुत चांसेस है कि तुम गलत ले रहे हो। तो द्वंद्व को जिए, द्वंद्व में तपें, द्वंद्व में मरे खपें, द्वंद्व को भोगे, द्वंद्व की आग में से भागे मत। ये क्यों बार बार इसको इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं कि उस कन्फ्यूजन में हमें रहना ज़रूरी है। आप इस बात को समझो, हम कभी कभी सोचते हैं ना कि भाई जब महाभारत होने वाला था और श्री कृष्ण को तो हर कुछ पता था कि अर्जुन ऐसा ऐसा करेगा, क्योंकि वो तो जगत को जानने वाले हैं, तो श्री कृष्ण को स्टार्टिंग में ही अर्जुन को ज्ञान दे देना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो मित्र थे ना अर्जुन के। सोचने वाली बात है ना कि इतना बड़ा ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन से छुपा के इतने वर्षों तक क्यों रखे? बहुत पहले ही ज्ञान दे देते ना कि देखो अर्जुन, तुम्हें आज मैं एक शिक्षा देने वाला हूँ, ये बातें हैं, तुम्हें लाइफ में काम आएंगी। ये कर सकते थे कृष्ण, पर उन्होंने नहीं किया था ये चीज। इस बात को समझो, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस लेवल तक ले गए, उस लेवल तक उनको कंफ्यूजन में, द्वंद्व में डाला, उसको डुबा दिया। जैसे कहते हैं ना, किसी के सर पकड़ के पानी में डुबा देना और वो ऑक्सीजन के लिए तड़प उठे, सांस के लिए। उस लेवल तक अर्जुन को श्री कृष्ण जब तक नहीं ले गए तब तक उन्होंने गीता की बातें नहीं की थी अर्जुन से, क्योंकि श्री कृष्ण को एक बात पता था कि अर्जुन को उससे पहले अगर मैंने दे दिया तो वो ले नहीं पाएगा, अगर उसने सुन भी लिया तो समझ नहीं पाएगा, और अगर समझ भी लिया तो आत्मसात नहीं कर पाएगा, उसको आत्मा में पिरो नहीं पाएगा, और अगर आत्मा में उतार ही नहीं पाया तो वो ज्ञान वो किसी काम का नहीं। तो
ओशो कहते हैं कि द्वंद्व को जिए, द्वंद्व में तपे, द्वंद्व में मरे, खपे, द्वंद्व को भोगे, द्वंद्व की आग से भागे मत, क्योंकि जो आग दिखाई पड़ रही है उसी में कचरा जलेगा, सोना बचेगा। द्वंद्व से गुजरे, द्वंद्व को नियति समझे, वह मनुष्य की डेस्टिनी है, वह उसका भाग्य है, उससे गुजरना ही होगा, उसे जिए, जल्दी ना करें, निश्चय जल्दी ना करें। ओशो कह रहे हैं कि ये जो आग है कन्फ्यूजन का, जिसे हम कहते हैं ना लाइफ में, अच्छा कन्फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है? केवल ये नहीं कि अच्छा लाइफ में क्या करना है यार, करियर वाइज क्या करना है, दिस इज़ नॉट कन्फ्यूजन ओनली। कन्फ्यूजन और भी चीज़ें हैं। अगर आपने लाइफ को ध्यान से देखो तो हमें अपना एग्जिस्टेंस पे ही कन्फ्यूजन आने लगता है कि हम इस दुनिया में कर ही क्या रहे हैं, क्यों आए हैं, या वॉट एवर इज़ हैपनिंग, ये हो क्यों रहा है। तो ये हर टाइप का कन्फ्यूजन है हमारे लाइफ में। दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ कन्फ्यूजन कि भाई मैं जी ही क्यों रहा हूँ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो कर क्यों रहा हूँ, अगर मैं कमा रहा हूँ तो क्यों कमा रहा हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस। तो ये भी कन्फ्यूज़न का ही पार्ट है। तो हर इंसान का अलग अलग लेवल का कन्फ्यूज़न है। तो ओशो एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डायलमा, जो भी द्वंद्व तुम्हारे जीवन में आता है, उसको उस आग की तरह देखो कि ये तुम्हारी नियति थी, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें ये मिल रहा है। अब तुम्हें वास्तव में अगर खरा सोना बनना है तो इस आग में जल जाओ, तप जाओ, ताकि जो कचड़ा है कई जन्मों का वो निकल जाए, डूब धुल जाए, और तुम एक खरा सोना की तरह बनो और चमको। तो ओशो कहते हैं कि हाँ, द्वंद्व से गुजरे तो निश्चय आएगा, द्वंद्व से गुजरे तो श्रद्धा आएगी, लानी नहीं पड़ेगी। लाई गई श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जो श्रद्धा लानी पड़ी उसका मतलब ही क्या, कभी आने के योग्य मन न बना था, जल्दी ले आए। जो श्रद्धा बनानी पड़ती है उसका अर्थ है कि पीछे द्वंद्वग्रस्त मन है, वह भीतर जिंदा रहेगा, ऊपर से परत श्रद्धा की हो जाएगी, वह ऊपर ऊपर काम देगी, समय पर काम नहीं देगी। तो ओशो ने एक बात कही कि जब हम कन्फ्यूज़न में लाइफ में पहुंचते हैं और उस आग में जल रहे होते हैं ना, उसके बाद जो ईश्वर के लिए या जिस चीज़ के लिए श्रद्धा जागती है वो प्योर होती है। उससे पहले जो तुमने धारणा मानी थी, जो भी फॉलो करना शुरू किया था, जो भी करना शुरू किया था, बहुत चांसेस है कि वो ऊपरी तल पे है, क्योंकि अभी भी द्वंद्व, जो कन्फ्यूज़न तुम्हारे लाइफ का, वो एग्जिस्ट कर रहा है। और जिस चीज़ को तुम फॉलो कर रहे हो, जो भी मार्ग, जो भी गुरु को लेके चल रहे हो ना, उसमें दिक्कत ये है कि वक्त पड़ने पर जब लिटरली उस ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, वो ज्ञान तुम्हें काम नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि श्री कृष्ण चाहते तो बहुत पहले ही अर्जुन को ज्ञान दे चुके होते, लेकिन जैसा हमने अभी श्रीमद् भागवत गीता स्वामी राम सुखदास जी का जो हम टीका पढ़े, उन्होंने कहा ना कि कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन से कहा कि लो आ गए हम यहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में, और देखो हे पार्थ, देख तुम्हारे सामने तुम्हारे कुटुंब खड़े हैं। तो श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन को उस लेवल तक लेके आना चाहते थे कि जिस लेवल पर अर्जुन रेडी हो जाए, उस द्वंद्व की पराकाष्ठा हो जाए, द पिनेकल ऑफ दैट कन्फ्यूजन, जिस समय अर्जुन रेडी हो जाए उस ज्ञान को एब्जॉर्व करने के लिए जो श्री कृष्ण देना चाहते थे उसको, और उसके माध्यम से हम सभी को। जब कठिन समय होगा, इस बात को समझना, जब कठिन समय होगा, मौत सामने खड़ी होगी, तो बहुत पक्का विश्वास कर लिया था कि आत्मा अमर है। जब गीता पढ़ते तो पक्का विश्वास रहा था, जब रोज सुबह मंदिर जाते तो पक्का था कि आत्मा अमर है। और जब डॉक्टर पास खड़ा हो जाएगा और उसका चेहरा उदास दिखाई पड़ेगा और घर के लोग भागते दौड़ते दिखाई लगेंगे और नाड़ी की गति गिरती लगेगी, तब अचानक पता चलेगा कि पता नहीं आत्मा अमर है या नहीं। ये बहुत ही भयंकर सार्केस्टिक पैराग्राफ था ओशो का। हम सभी कहते हैं ना, हम आम तौर पर बोलते रहते हैं यार आत्मा अमर है, मैंने पढ़ा है गीता में। ऐसे मैं तो कम से कम हजारों लोग से मेरे मुंह से सुना है जो ये ज्ञान देते रहते हैं कि भाई आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, आत्मा ये है, आत्मा को ये करना है। ठीक है, तो ओशो यही कह रहे हैं कि ये बात तुम्हें पता तो है, तुमने रट तो लिया है तोते की तरह इस बात को, लेकिन असली वक्त जब तुम्हारी आखिरी समय जस्ट आ जाए, मृत्यु सामने खड़ी दिख रही है, और ओशो ने एग्जाम्पल भी दिया कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो गए, और लोगों में, अब तुम्हारे परिवार में हलचल मच गई, तुम्हें दिख रहा है कि अब मैं मरने वाला हूँ, उस समय तुम्हें कन्फ्यूजन आ जाएगा कि अरे यार सच में आत्मा अमर है कि नहीं, मैं फिर से जन्म लेने वाला हूँ कि नहीं, यार किताब में पढ़ा तो था कि आत्मा अमर है, लेकिन सच में है कि नहीं। दैट कन्फ्यूजन विल अराइज। व्हाई? क्योंकि तुमने जो भी पढ़ा था, जो तुमने माना था ना, वो बहुत ऊपरी सतह पे माना था।
तुमने बस मान लिया था कि अच्छा मैं इस कल्चर में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। देखो ना, अक्सर यही होता है ना कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कहते हैं हम सनातन कल्चर को फॉलो करते हैं, हम बस ऊपरी ऊपरी बातें सुने हुए मानते हैं, जानते हैं, कभी उसको वास्तव में हमने आत्मसात नहीं किया है। और मैं भी उनमें से ही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने नहीं किया है, सब बाकी सब तो ऐसा कर रहे हैं, मैं बहुत वो हूँ, नहीं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। उसी को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एटलीस्ट जो चीज़ अगर मैं मान रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ अपने आसपास, कम से कम उसको एक बार जान तो लूँ कि क्या है, सच में जान लूँ। तो ओशो ने यही कहा कि वहीं पे मालूम पड़ जाएगा तुमको, जब मृत्यु तुम्हें दिखेगी तब मालूम पड़ेगा कि तुमने जो आत्मा का धारणा अपने मन में रखा था, वो सच में कितना डीप रूटेड है वो धारणा तुम्हारे मन में। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तो खैर उन्होंने, ओशो ने एक एग्जाम्पल दिया। आपको वो ज्ञान बहुत पहले भी हो सकता है। ओशो कहते हैं कि क्योंकि लाखों कहें गीताएं, गीताएं मतलब गीता की बात कर रहे हैं, लाखों कहें गीताएं, उनके कहने से आत्मा अमर नहीं हो जाती। गीता में मैं बार बार पढ़ लूं कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, गीता के कहने से अमर नहीं हो जा रही आत्मा। आत्मा अमर है, इसलिए वे कहती हैं, ये दूसरी बात है। ओशो ने कही कि गीता कहती है कि आत्मा अमर है, ये आत्मा इसलिए अमर नहीं हो जा रही है क्योंकि गीता में लिखा है, बल्कि ये है कि आत्मा अमर है इसलिए गीता कह रही है। लेकिन उनके कहने से आत्मा अमर नहीं हो सकती। और आप किसी को मान लें, इससे कुछ होने वाला नहीं। इस बात को समझो कि अगर आप केवल सोच लें क्योंकि यहाँ किताब में लिखा हुआ है इसलिए मैं मान लेता हूँ कि आत्मा अमर है, यहीं पे दिल की दिक्कत हो रही है। तो आपने आत्मा को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं। द्वंद्व से गुजरे, पीड़ा को झेलें, वह अवसर है, उससे बचने की कोशिश मत करें। ये बार बार क्यों बोला जा रहा है कि द्वंद्व से गुजरें, द्वंद्व से लड़ें? क्योंकि अक्सर ये होता है ना, हमने ज़िंदगी में बहुत लोग को देखा होगा, बहुत सारे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सिंपल सी बात। अक्सर हमने देखा है ना कि जो ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, उनका अगर आप बैक स्टोरी, हिस्ट्री पढ़ोगे लाइफ का, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया था, एक ऐसा डाउनफॉल, जिसमें वो बिल्कुल टूट गया, बिखर गया, बेचारा एकदम चकनाचूर हो गया। ऐसा होता है। और उसी समय ही उसने अपने आप को जाना, उसी समय ही अपने आप को पहचाना उसने, और वहीं से उसकी शुरुआत हुई ऊपर राइज करने की। तो ये तो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात हो गई। इन द सेम वे ओशो यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही बोल रहे हैं कि जब तक तुम जलोगे नहीं, टूटोगे नहीं, बिखर नहीं जाओगे, धुआं धुआं नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हें उस आत्मा के अमरत्व की बात समझ में नहीं आएगी, जेहन में नहीं उतरेगी। अदरवाइज तुमने सिर्फ गीता में लिखा है इसलिए तुमने मान लिया। वो मानना सिर्फ रटना के बराबर है, वो किसी काम का नहीं। वक्त आने पे वो काम नहीं आएगा वो ज्ञान। अर्जुन भी बचने की कोशिश कर रहा है, इस बात को समझना, लेकिन कृष्ण उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। वे पूरे द्वंद्व को खींचते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट अर्जुन के मन में चल रहा है ना, श्री कृष्ण कंपेल कर रहे हैं अर्जुन के मन में कि नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट को मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट का पेड़, ये पौधा तुम्हारे मन में निकला है ना, ये द्वंद्व की जो बीज फूटा है तुम्हारे मन में, इसको मैं पूरा पेड़ बना के ही छोड़ूंगा। श्री कृष्ण भागने नहीं दे रहे अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने पूरी कोशिश की। श्रीमद् भागवत गीता में हम पढ़ेंगे कि पूरी कोशिश की अर्जुन ने कि कैसे भी करके मैं श्री कृष्ण को कन्विंस कर दूं कि देखो मैं सही कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरा युद्ध ना करने का निर्णय सही है। अर्जुन पूरी कोशिश करेगा, लेकिन श्री कृष्ण हर जवाब देते जाएंगे, उसको भागने नहीं देंगे। अन्यथा कृष्ण कहते हैं कि बेफिक्र रहो, मैं सब जानता हूं, बेकार की बातचीत मत कर, मुझ पर श्रद्धा रख, कूद जा। ऐसा भी कह सकते थे, इतनी लंबा गीता कहने की क्या जरूरत थी? अब इस बात को समझो, यहां पर ये बहुत सही बात है। श्री कृष्ण चाहते, चूंकि इस बात को समझो, अर्जुन के मन में श्री कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा है। अगर श्री कृष्ण ये कहते ना कि भाई तू पागल हो रहा है क्या, मैं कह रहा हूं ना यू शुड फाइट, तो शायद अर्जुन मना नहीं करता कि ठीक है गात, अगर आप कह रहे हो, हे माधव अगर तुम कह रहे हो तो मैं लड़ लेता हूं। पर यहां पे एक दिक्कत होती, यहां पे अर्जुन पूरे मन से नहीं लड़ता। अर्जुन यहां पर सिर्फ श्री कृष्ण के कहने पे लड़ता। ये वही बात हो जाती कि जिस तरह से गीता में एक बात लिखी है कि आत्मा अमर है, हमने मान लिया गीता में लिखी है। अर्जुन को अगर श्री कृष्ण कह देते कि भाई तुम गलत कह रहे हो, तुम जो नहीं लड़ने का डिसीजन ले रहे हो गलत है, मैं कहता हूं कि तुम लड़ो, श्री कृष्ण चाहते तो ये कह सकते थे ना। उनको इतनी गीता सुनाने की जरूरत नहीं थी अर्जुन को। और श्री कृष्ण को भगवान अर्जुन मानता था,
तो अगर श्री कृष्ण उसको ऑर्डर देते ना कि कर दो, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, तो अर्जुन मना नहीं करता। लेकिन एक बात को समझो, यहाँ पे अर्जुन अगर श्री कृष्ण की सिर्फ बात मान के लड़ जाता ना, तो अर्जुन को वो ज्ञान नहीं मिल पाता, उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। अर्जुन को वो जो ओशो बात कर रहे हैं ना, तपने की बात, जलने की बात, वो नहीं होती। वहां पे अर्जुन ऊपर मन से कहता, अर्जुन कहता कि हाँ श्री कृष्ण जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, आप कह रहे हो तो गलत थोड़ी कहोगे, मुझे लड़ना ही चाहिए। पर अर्जुन सिर्फ वो कहता, वो अंदर से नहीं मान पाता उस बात को। तो श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन सिर्फ मेरे कहने पे ही लड़ जाए। इस बात को समझना, इस गहराई को। अदरवाइज श्री कृष्ण डायरेक्ट कह सकते थे अर्जुन को, और यही बात ओशो कह रहे हैं कि अगर आत्मा के अमर होने की बात तुमने सिर्फ गीता में सुनी और पढ़ी है और तुमने मान लिया, तो ये वही बात हो जाती अगर श्री कृष्ण अर्जुन को डायरेक्टली कहते लड़ने के लिए और अर्जुन लड़ जाता। ये दोनों ही अंधा बिलीव होता। और ओशो इन दोनों के ही खिलाफ हैं। और ओशो क्या, श्री कृष्ण भी खिलाफ थे, इसलिए श्री कृष्ण ने अलग रास्ता चूज किया। देख रहे हो दोस्त गहराई को, किस लेवल पर ओशो बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सोचो किस लेवल पर श्री कृष्ण ने वो लीला रची है, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, इतनी लंबी गीता अर्जुन के द्वंद्व के प्रति बड़ा सम्मान है। और मजा है कि अर्जुन बार बार वही पूछता है। अर्जुन जो है बार बार एक ही सवाल किए जा रहा है कि मुझे नहीं लड़ना है, बार बार अलग अलग जस्टिफिकेशन दिए जा रहा है। और कृष्ण है कि ये नहीं कहते कि यह तो तू पूछ चुका, फिर वही पूछता है, फिर वही पूछता है। सारे के सारे पूरे के पूरे प्रश्न अर्जुन अलग अलग नहीं करता, फिर शब्दावली अलग है, सिर्फ बात वह वही पूछ रहा है। उसका द्वंद्व बार बार लौट कर आता है। कृष्ण उससे ये नहीं कहते कि चुप, अश्रद्धा करता है, मेरी बात को नहीं सुनता, चुप, अविश्वास करता है। अर्जुन पूछता है, वही वही दोहराता है, दोहरा के बार बार अर्जुन एक ही बात पूछे जा रहा है। और उसका द्वंद्व बार बार नए नए रूप लेकर खड़ा हो जाता है। परंतु वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उसको एक बार भी चुप होने के लिए नहीं कहा कि भाई तू चुप हो जा, तू बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों किए जा रहा है, मैंने समझा दिया ना तेरे को। वो कह सकते थे ना कि यार तू एक ही बात क्यों बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं ना। कोई बच्चा हमसे बार बार ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, हम क्या बोलते हैं कि तुमको 2 बार बता दिया, समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन कृष्ण भी कह सकते थे ना, इतनी बड़ी गीता बोलने की क्या जरूरत थी। क्योंकि अर्जुन जो है ना बार बार एक ही सवाल किए जा रहा है कि ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं ऐसा नहीं लड़ना है, ये नहीं। वो बार बार अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रीजनिंग में दिए जा रहा है, पर उसका सवाल एक ही चीज़ है कि नहीं लड़ना है। तो अर्जुन कृष्ण कह सकते थे, पर कृष्ण ने कहा नहीं। कृष्ण ने बोला कि ठीक है, जो टेंशन तेरे अंदर क्रिएट हो रहा है, जो द्वंद्व, जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तेरे अंदर बन रहा है ना, मैं उसको उसके पराकाष्ठा तक ले जाऊंगा। तू जितना टेंशन क्रिएट करना चाहता है कर, मैं तेरे साथ हूं। तू करते जा क्वेश्चन, मैं तब भी तुझको छोड़ने वाला नहीं हूं। और तुझको उस लेवल तक, उस अंधेरे के डीपेस्ट डार्केस्ट प्लेस तक तुझे ले जाऊंगा। और जिस समय तुझे सच में प्रकाश की जरूरत होगी और वो चिंगारी तेरे अंदर फूट पड़ेगी। तो कृष्ण उसे विश्वास दिलाने को उत्सुक नहीं है। कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन सिर्फ मैं ईश्वर हूं, मैं जो बोल रहा हूं ये मान ले। कृष्ण ये नहीं चाहते हैं, अदरवाइज वो अर्जुन को बोल चुके होते। कृष्ण उसे श्रद्धा तक पहुंचाने की जरूर उत्सुक हैं। कृष्ण चाहते हैं कि उसके अंदर श्रद्धा आए, लेकिन अलग ढंग से। और विश्वास और श्रद्धा में बड़ा फर्क है। जो अक्सर होता है ना कि हम लोग, एक शब्द है ना बिलीवर, एक बहुत इजीली टर्म चलता है कि बिलीव कर लो इस बात पर, बिलीव कर लो ये ईश्वर है, बिलीव कर लो ये है। तो याद रखना, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा है, सदगुरु के भी बहुत बार मैंने सुना है, ओशो ने तो कई बार कहा ही है कि दिस कंट्री इज नॉट फॉर बिलीवर्स। हमारा देश कभी बिलीवर रहा ही नहीं। अगर बिलीवर होता तो बुद्ध ना अपना हर कुछ राजपाट छोड़कर जंगलों में ना निकल जाते, उनको सत्य तलाशना था। अगर बिलीवर होते तो महावीर ना अपना राजपाट छोड़कर सत्य की तलाश में नहीं निकल जाते। वो भी सिंपली होता ना कि वो मान लेते कि अच्छा ठीक है, चलो आज से ये ईश्वर, ये ऐसा सत्य ये है, मैंने मान लिया, और बाकी वो अपना जो डे टू डे लाइफ में कर रहे हो करते। लेकिन उन्होंने ढूंढने की चेष्टा की, सत्य तलाशने की कोशिश की। महावीर या बुद्ध कोई भिखारी नहीं थे। इस दुनिया में जो भी ऐशो आराम हो सकते हैं उनके पास थी। स्टिल उन्होंने हर चीज त्याग कर सर्च करने की कोशिश की। उन्होंने बिलीव नहीं किया। उन्होंने वो श्रद्धा उनके अंदर वो जागृत हो, उस मुकाम तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने तपश्चर्या की। इस बात को समझना मित्र। और विश्वास और श्रद्धा में अंतर है। विश्वास तो एक ब्लाइंड फेथ होता है, श्रद्धा डेडिकेशन होता है।
विश्वास वह है जो हम संदेह को हल किए बिना ऊपर से आरोपित कर देते हैं। डाउट है मन में, बट स्टिल इफ यू आर सेइंग आई बिलीव, ऐसा होता है ना, अच्छा ये किताब कह रही है चलो मैं मान लेता हूँ, पर मन में वो डाउट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। श्रद्धा वह है जो संदेह के गिर जाने से फलित होती है। श्रद्धा संदेह की यात्रा से ही मिली मंजिल है। विश्वास और संदेह के भय से पकड़ लिए गए अंधे आधार हैं। विश्वास जो है वो केवल एक ब्लाइंड स्पॉट पे आपके अंदर क्रिएट होता है, लेकिन जो श्रद्धा है, श्रद्धा वह है जो संदेह के गिर जाने से फलित होती है। जैसे अगर हम रामकृष्ण परमहंस जी की बात सुने, जब वो कहते हैं कि मुझे माँ काली दिखती है, यूँ तो हम कह सकते हैं ना कि यार ये आदमी बिलीव कर रहा है कि ये श्रद्धा है इसकी। वो इंसान बिलीव में नहीं था। उस इंसान के मन में समझ लो सारे डाउट खत्म हो चुके थे कि माँ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कि माँ काली उससे बात करती है कि नहीं। उसके मन में कोई डाउट नहीं था। किनके मन में? रामकृष्ण परमहंस जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके मन में डाउट है, स्टिल यू आर बिलीविंग कि हाँ 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 वहाँ माँ है, मैंने जानता हूँ, मंदिर में जाऊंगा तो हो जाएगा। दिस इज ब्लाइंड फेथ। आपके अंदर डाउट है बट स्टिल यू जस्ट बिलीव कि अच्छा ऐसा ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो बोलते हैं तो होगा ही। तो श्री कृष्ण ये वाला एटीट्यूड अर्जुन से निकालना चाहते थे, और ओशो भी यही बोल रहे हैं कि ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए लाइफ में, चीज़ों को समझना है तो। अब वो चीज़ कुछ भी हो, अच्छा आप तुम बोलोगे कि अच्छा इससे मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग सम सब्जेक्ट इन योर लाइफ, आप कुछ भी करिकुलम पढ़ रहे हो, किसी कॉलेज स्कूल में हो, अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, पर तुमने बोल दिया क्लास में कि हाँ हाँ सर सर समझ में आ गया है। आप टीचर पूछते हैं ना कि समझ में आ गया बच्चों सबको, हाँ सर हाथ खड़ा करो जिसको उसको समझ में आ गया, सभी बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं। डू यू रियली थिंक कि सबको समझ में आ गया है? नहीं। लेकिन बस वो विश्वास कर लेता कि अच्छा आई बिलीव कि सबको समझ में आ गया, टीचर बोल रहे हैं तो हमको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन उस बच्चे के मन में डाउट है, तुम्हारे मन में डाउट है कि नहीं यार वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। बट द डे वो कॉन्सेप्ट जो भी पढ़ रहे हो तुम, या भी जो भी चीज़ सीख रहे हो, वो स्किल, जिस दिन तुमको वो चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाती है, उस दिन तुम्हारा वो बिलीव कि आई बिलीव दैट आई नो दिस कॉन्सेप्ट, आई बिलीव दैट आई अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, वो बिलीव उस दिन हट जाता है और उस दिन आप श्रद्धा में डूब जाते हो। उस दिन तुम्हें सच में विश्वास हो जाता है, तुम जान जाते हो कि यस आई नो दैट थिंग। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जब तक उस प्रॉब्लम को, जो तुम प्रॉब्लम समझना चाहते हो, हल करना चाहते हो लाइफ में, उसको जब तक डिकोड ना कर लो, उसको परफेक्टली सॉल्व ना कर लो, उसे बिलीव मत करना कि ये सॉल्व हो गया है। ब्लाइंड फेथ मत लाना, किसी के कहने पर दिखावा मत करना। तो ओशो कहते हैं कि मैं तो कहूँगा जिए द्वंद्व को तीव्रता से जिए, इंटेंसिटी से जिए। धीरे धीरे जिएंगे तो बहुत समय लगेगा, कुनकुनी आंच में डाल देंगे तो सोने को निखरने में जन्म लग जाएगा। तीव्रता से जिए। ओशो कह रहे हैं इस बात को, जिस तीव्रता से अर्जुन ने उस कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में रथ पे खड़े होकर जिस तीव्रता से अर्जुन व्याकुल हुआ था सत्य के लिए, उस तीव्रता की जरूरत है हमें। ओशो ये कह रहे हैं ज़्यादा टाइम लगाओगे ना तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। इसलिए वो इंटेंसिटी, वो भूख, वो प्यास इतनी इंटेंस होनी चाहिए। जल्दी किसी चीज़ को मत फॉलो कर लेना, मत मान लेना। इस लाइफ में जो भी समस्याएं हैं तुम्हारे पास, जो भी चीज़ें हैं, उसको फॉलो करते रहो, लेकिन उसका आंसर ढूंढते रहना। किसी एक जगह रुक मत जाना, कुछ मान मत लेना। द्वंद्व मनुष्य का अनिवार्य परीक्षण है, जिसे वह परमात्मा तक पहुंचने की योग्यता को निर्णय दे पाता है। जिए, भोगे मत, भागे मत, एस्केप न करें, कंसोलेशन मत खोजे, सांत्वना मत बनाए, जाने कि यही नियति है द्वंद्व। लड़े तीव्रता से, उतरे इस द्वंद्व में, क्या होगा इसका परिणाम। यहाँ पर जो एक शब्द आया ना कंसोलेशन, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है। क्या होता है ना, हम समाज में ना अपने आप को कंसोल बहुत ईजिली कर देते हैं कि ठीक है भाई सांत्वना दे दो। अच्छा बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, कोई बात नहीं, उसको स्कूल में एक कंसोलेशन प्राइज दे दो। अरे क्यों दे रहे हो कंसोलेशन प्राइज? क्यों उस बच्चे की जिज्ञासा को, उसके भूख को तुम मार रहे हो कंसोलेशन प्राइज देके? इन द सेम वे अपने आप में सांत्वना क्यों ढूंढ रहे हो कि चलो ठीक है यार कुछ नहीं मिला तो चलो यही मान लेते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? तुमको इसको समझो कि जो भी तुम्हारे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आया, अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वो ईश्वर के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा, इस जगत के द्वारा दिया हुआ एक टास्क है तुम्हारे लिए। जीवन खत्म हो जाए, पर कुछ उस पर
विश्वास मत लिया हो कि हाँ भाई ये सॉल्व हो गया। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो करते रहो। उसने तुमको मौका दिया है निखरने का। तो ओशो यही कह रहे हैं कि बहुत इंटेंसिटी से लड़ोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन किसी कंक्लूजन पे बहुत इजीली सिर्फ डर के कंसोल करके अपने आप को मत पहुंच जाओगे। चलो ठीक है यार, मैंने चेष्टा कर ली, अब नहीं हो रहा, चलो यही बिलीव हम मान लेते हैं। क्यों बिलीव मानना? मत मानना, क्योंकि इसके दो परिणाम होंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने चित्त के द्वंद्व में पूरी तरह उतरने को राजी हो जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति के भीतर एक तीसरा बिंदु भी पैदा होता है। दो के अलावा तीसरी ताकत भी पैदा हो जाती है। जैसे ही जो व्यक्ति अपने द्वंद्व को जीने के लिए राजी होता है, वैसे ही उसके भीतर दो नहीं तीन शुरू हो जाते हैं। द थर्ड फोर्स, वह जो निर्णय करेगी कि जिएंगे द्वंद्व को, वह द्वंद्व के बाहर है, वह द्वंद्व के भीतर नहीं है। यहाँ पे एक बात ओशो ने बहुत डीप कही कि देखो, जब तुम रेडी होते हो ना कि ओके आई एम रेडी टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस द्वंद्व इन माई लाइफ, जो अर्जुन लास्ट में रेडी होने लगा था, उसी वक्त एक तीसरी चेतना हमारे अंदर जागती है। थर्ड पॉइंट। थर्ड क्यों बोला, सेकंड क्यों नहीं बोले? थर्ड इसलिए कि द्वंद्व होता ही है दो के बीच में। जो हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, दो के बीच में चल रहा है कि ये कि ये करें कि ना करें, दो के बीच चलता है। उसी समय एक तीसरी चेतना की जागृति होती है वहां पर, वो इस द्वंद्व से बाहर होता है। ओशो कह रहे हैं, मैंने सुना है, एक स्टोरी सुना रहे हैं ओशो, मैंने सुना है सेंट थेरेसा एक ईसाई फकीर औरत हुई। उसके पास 3 पैसे थे, 3 पैसे। और एक दिन सुबह उसने गांव में कहा कि मैं एक बहुत बड़ा चर्च बनाना चाहती हूँ, मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए हैं। लोग हैरान हुए क्योंकि कल भी उसको लोगों ने भीख मांगते देखा था। लोगों ने पूछा कि इतने पैसे अचानक कहाँ से आ गए जिससे बड़ा चर्च बना लोगी। उसने अपना भिक्षा पात्र दिखाया, उसमें 3 पैसे थे। लोगों ने कहा, पागल तो नहीं हो गई थेरेसा, वैसे हम पहले ही सोचते थे कि तेरे दिमाग कुछ गड़बड़ है। स्टोरी कितनी सिंपल है कि 3 पैसा लेकर वो औरत सोचती है कि मैं बहुत बड़ा चर्च बना लूंगी। तो लोगों ने देखा कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो लोगों ने देखा कि पैसे तो है ही नहीं, उसके पात्र में बस 3 पैसे हैं। तो लोगों को लगा कि देखो, हमें पहले ही मालूम था तुम पागल हो, और अब तो तुम प्रूव भी कर रही हो कि 3 पैसे लेके तुम सोचती हो कि बहुत पैसे आ गए हैं और तुम चर्च बनवा लोगी। असल में भगवान की तरफ जो लोग जाते हैं उसका दिमाग उनको थोड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ता ही है, जो नहीं जाते हैं। यहाँ पे एक कटाक्ष ओशो ने कहा कि जो भी ईश्वर में बहुत ज़्यादा भक्ति में डूबता है ना, ऐसे लोग अक्सर इस समाज को पागल ही दिखते हैं। ये तो रियल लाइफ में हमने भी देखा है। हम पहले ही सोचते थे कि तेरा दिमाग कुछ ना कुछ ढीला है, उस आदमी ने कहा। 3 पैसे से चर्च बनाएगी। थेरेसा ने तब कहा, मैं हूँ, 3 पैसे हैं और परमात्मा भी है। तो उसका देखिए, उसका थॉट प्रोसेस कि मैं हूँ, ये 3 पैसे और परमात्मा है। थेरेसा प्लस 3 पैसे और प्लस परमात्मा। उन सब ने कहा, वह परमात्मा कहाँ है? और जो पब्लिक थी उन्होंने पूछा कि 3 पैसे दिख रहे हैं, तू भी दिख रही है, वो परमात्मा नहीं दिख रहा। तो थेरेसा ने कहा कि वह थर्ड फोर्स है, वह तीसरी शक्ति है, वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी तुम अपने भीतर तीसरी शक्ति को नहीं खोज सके हो। जो व्यक्ति अपने भीतर तीसरी शक्ति को खोज लेता है, वह इस सारे जगत में भी तीसरी शक्ति को तत्काल देखने में समर्थ हो जाता है। इस थर्ड फोर्स की बात ओशो कह रहे हैं। अब देखना यार, यहाँ पे हम जब ये पढ़ रहे हैं ना, थर्ड फोर्स की बात जो ओशो कह रहे हैं, अगर हम स्केप्टिकल होकर सोचें कि बोले क्या थर्ड फोर्स की बात चल रही है, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि जो भी ज्ञान हम किसी से सीख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं ना, तो उसको पहली बात तो बिलीव मत करो, लेकिन ओपन माइंड से सुनो कि ये क्या हो रहा है। क्या पता इसके थ्रू ओशो कुछ और बोलना चाह रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। ज़्यादा साइंटिफिक ज्ञान मत डाल देना कि नहीं साइंटिफिकली हाउ इट इज़ पॉसिबल। बिलीव मी ब्रदर एंड सिस्टर, साइंस उतना भी आगे नहीं गया है इस दुनिया में। आप द्वंद्व को ही देख रहे हैं। ओशो कहते हैं आप द्वंद्व को ही देख रहे हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं कि जो द्वंद्व देख रहा है और समझ रहा है वह द्वंद्व में नहीं हो सकता, वह द्वंद्व के बाहर ही होगा। अब देखना, यहाँ जो आ रहा है बहुत डीप में आ रहा है और कॉम्प्लिकेटेड बात चल रही है। अगर 2 लड़ रहे हैं आपके भीतर, तो निश्चित ही आप उन दोनों के बाहर हैं, अन्यथा देखेंगे कैसे? अगर इन दोनों में से एक से जुड़े होते, तब तो एक से आपका तादाम्य हो गया होता, दूसरे से आप अलग गए होते। तो ओशो ने एक सिंपल सी बात बोली
कि अगर तुम्हारे मन में द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी दो के बीच लड़ाई हो रही है, तो इस लड़ाई को देखने वाला है कौन? वो कोई और है तीसरा, जो इस लड़ाई को, इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है और जूझ रहा है और समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये दोनों जो है, ये तुम नहीं हो। ओशो एक बात कह रहे हैं, क्योंकि ओशो कह रहे हैं कि अगर इन दोनों में से तुम कोई एक हो जाते, तब तो तुम उसी रास्ते को चूज कर लेते ना, तब तो तुम्हारे मन में कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। और ओशो कह रहे हैं कि वो जो दोनों में बीच में लड़ाई चल रही है तुम्हारे मन के अंदर, एक जंग जारी है उन दोनों के बीच में, उन दोनों में से कोई भी तुम नहीं हो, तुम एक तीसरी हो जो तुम उन दोनों को देख रहे हो। लेकिन आप कहते हो द्वंद्व हो रहा है, मेरे बाएं और दाएं लड़ रहे हैं। कहते हैं ना, मेरे लेफ्ट राइट माइंड लड़ रहा है, मेरे बाएं और दाएं हाथ लड़ रहे हैं, क्योंकि इन बाएं और दाएं हाथ के पीछे मैं एक तीसरी ताकत हूँ। अगर मैं बायां हाथ हूँ तो दाएं हाथ से मेरा क्या आंतरिक द्वंद्व है, वो पराया हो गया। अगर मैं दायां हाथ नहीं तो बायां हाथ हूँ, दायां हाथ पराया हो गया, आंतरिक द्वंद्व कहाँ है? तो इस बात को समझो। ओशो ने एक बात को फिजिकली बताया कि मेरे दोनों हाथ अगर लड़ रहे हैं आपस में, मेरे दोनों हाथ आपस में अगर लड़ रहे हैं, तो इन दोनों को लड़ता हुआ कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूँ। ये दोनों हाथ भी मेरे ही हैं, लेकिन मैं ये दोनों हाथ नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस हैंड और आई एम नॉट दिस हैंड। ये दोनों हाथ मेरे हैं, लेकिन मैं ये हाथ नहीं हूँ। इस बात को समझो। और मैं एक थर्ड हूँ जो इन दोनों को लड़ता हुआ देख रहा हूँ। आंतरिक द्वंद्व इसलिए है कि तीसरा भी है जो देख रहा है, जो कह रहा है कि मन में बड़ा द्वंद्व है। मन कभी ये कहता है, मन कभी वो कहता है, लेकिन जो मन के द्वंद्व के संबंध में कह रहा है, ये कौन है? तो ये थर्ड फोर्स की बात जो ओशो कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो ये थर्ड फोर्स बंदा है, ये जो चीज है, ये वही है जो ये कह रहा है कि मेरे मन में द्वंद्व चल रहा है, मेरे मन में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि यही है जो देख रहा है कि उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। तो इट्स मीन ये कोई थर्ड है जो दोनों को लड़ता हुआ, दोनों द्वंद्व को देखता हुआ, द्वंद्व आपस में चल रहा है किसी दो थॉट्स के बीच में, और उसको वो देख के कहता है कि मेरे मन में द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट में उतरे और इस तीसरे को पहचानते जाएं। जैसे जैसे द्वंद्व में उतरेंगे, यह तीसरा साक्षी, यह विटनेस दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन यह तीसरा दिखाई पड़ गया, उसी दिन द्वंद्व विदा हो जाएगा। तीसरा नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए द्वंद्व है। तीसरा दिखाई पड़ता है तो जोड़ शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक बात जो है ना, बार बार जो ओशो ने बार बार कही कि तुम्हें द्वंद्व को जीना है, जीना है, जीना है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, जो मैं अभी तक समझ पाया वो ये कि जैसे ही तुम उस द्वंद्व को देखते जाते हो, तुम अपने भीतर उतरते जाते हो, और उस समय जो ये थर्ड फोर्स है, तुम्हें उस थर्ड फोर्स से मुलाकात होती है। मुलाकात क्या, तुम उस थर्ड फोर्स को जान जाते हो कि एक्चुअली दैट इज यू, दैट आत्मा, दैट द होल सोल इनसाइड यू, जो ये सारे द्वंद्व को देख रहा है और जो बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और जैसे ही तुम उस आत्मा से मिल जाते हो, मैंने अपने आप को पहचान जाते हो कि हु आर यू, उसी मोमेंट में वो द्वंद्व खत्म हो जाता है एंड यू बिकम क्रिस्टल एंड क्लियर। तो ओशो इसलिए बोल रहे हैं कि वो द्वंद्व जरूरी है, रीजन है उसके पीछे। लास्ट पैराग्राफ आज का, पर द्वंद्व से भागे मत, द्वंद्व की प्रक्रिया अनिवार्य है, उससे ही गुजरकर वह जो द्वंद्व के पार है, ट्रांसेंडेंट है, उसे पाया जा सकता है। तो मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन में है ना, अगर हमें लगता है कि ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतनी चीज़ें क्यों हैं, क्यों मुझे ये सब चीज़ें झेलना पड़ रहा है, तो ओशो एक बात कहते हैं कि ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो तुम उस तीसरे लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम पहले लेवल से दूसरे लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो, और तीसरे लेवल पे जाने का एक ही रास्ता है। तुम्हें इस कॉन्फ्लिक्ट, कहते हैं ना कि आग का दरिया है और तैर के जाना है, तो वही वाली बात है कि आपको उस दरिया को पार करना ही होगा। जिस तरह से कल हमने पढ़ा था कि इंसान कौन है, इंसान एक ब्रिज है जो दो छोरों के बीच में खड़ा है, टू एंड्स, और वो ब्रिज पे इंसान खड़ा है। आपको अगर पार करना है तो उस ब्रिज को तोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पूरी गीता उस तीसरे बिंदु पर ही खींचने की कोशिश है अर्जुन को। पूरे समय अर्जुन को खींचने की चेष्टा कृष्ण की कर रहे हैं। यही है कि वो तीसरे को पहचान ले। मैंने श्री कृष्ण सारे तनाव, सारा टेंशन
अर्जुन में इतना डीपली ले जा रहे हैं, उसके सारे प्रश्नों को उत्तर दिए जा रहे हैं, उसको मना नहीं कर रहे हैं कि तुम क्वेश्चन मत करो, अब लड़ाई पे ध्यान दो, ये करो वो करो। अर्जुन, श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण बस चाहते हैं कि अर्जुन के मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है, जो द्वंद्व चालू हुआ है, उसको उस लेवल तक ले जाऊं कि वो उस थर्ड फोर्स को देख ले, पहचान ले, जान ले। उस थर्ड फोर्स से अर्जुन की मुलाकात हो जाए और उसी टाइम सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा अर्जुन का। तो श्री कृष्ण वही कर रहे हैं, वह तीसरे को पहचान ले। तीसरे को पहचान के लिए सारा श्रम है किसका? श्री कृष्ण का। वह तीसरा सबके भीतर है और सबके बाहर भी है, लेकिन जब तक भीतर न दिखाई पड़े तब तक बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा, और भीतर दिखाई पड़े तो बाहर वही दिखाई पड़ने लगता है। तो जिस दिन हम अपने आप को पहचान जाते हैं, अपने आप को जान जाते हैं, अपने भीतर के थर्ड फोर्स मैंने अपने आप से मिल जाते हैं, स्वयं को देख लेते हैं एक बार भीतर, तो हमें फिर भीतर और बाहर हर जगह दिख जाता है। क्यों? क्योंकि ओशो ने, हमने पहले भी कई बुक्स में पढ़ा है, ताओ उपनिषद या फिर अष्टावक्र में, कि जैसे दाओ या अष्टावक्र ने साफ बोला ना अष्टावक्र गीता में, कि जो भी तुम बाहर देख रहे हो वही अंदर है। तुम उस जो ये जो प्रकृति है, ये जो जगत है, परमात्मा है, तुम उससे डिफरेंट थोड़ी ना हो। जो क्रिएशन इस संसार में चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि जो चीज़ें जो इस संसार को बना के रखा है, तुम अलग हो? नहीं हो, तुम भी उसी का पार्ट हो। तो जिस दिन तुमने अपने भीतर झांक लिया और खुद को देख लिया, उस दिन तुमने पूरी जगत को देख लिया, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड। तो स्पिरिचुअली भी वही बात चल रही है यहाँ पर, कि जिस दिन तुमने उस थर्ड फोर्स को खुद के अंदर देख लिया, उस दिन तुम किसी ऐसी शक्ति से मिल जाते हो जो शक्ति तुम्हारे अंदर भी है और बाहर भी है और हर जगह है, और वो हर जगह तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। और शायद वो थर्ड लेवल है जो कृष्ण का लेवल है, जिस पे कृष्ण पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर खत्म हुआ।